साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत को लेकर मुंबई से सबसे बड़ी खबर है। मुंबई में ऑर्थर रोड जेल से खबर है और खबर इतनी ज्यादा बड़ी और हैरानी भरी है कि इस पर यकीन करना तक मुश्किल है, क्योंकि इस बार संजय राउत को लेकर ऑर्थर रोड जेल में सबसे बड़ा हंगामा हो गया है, बवाल मच गया। और इस बार राउत की किताब को लेकर एक कोहराम मचा है। जी हाँ, राउत जेल के अंदर किताब लिख रहे हैं और उसी किताब पर ये बवाल मचा है, क्योंकि जेलर ने आदेश जारी किया तो राउत राजी नहीं हुए और फिर बहुत कुछ हो गया। जबरदस्ती की खबरें आ रही हैं, छीना झपटी तक की खबरें आ रही हैं और राउत के रोने गिड़गिड़ाने तक की खबरें आ रही हैं और भी बहुत कुछ। तो बताते हैं आपको पूरा अपडेट, संजय राउत के साथ जेल में क्या हो गया, लेटेस्ट खेल कैसे हुआ, क्यों हुआ। और आप भी राउत को लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को अभी शेयर भी करें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, जिसे देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर करें। तो शिवसेना नेता संजय राउत को कानून के शिकंजे में आए करीब 1 महीने का वक्त होने वाला है। पिछले महीने यानी कि जुलाई की 31 तारीख को राउत को दबोचा गया था, घर से उठाया गया था और फिर रिमांड पर रखने के बाद 8 अगस्त को मुंबई की ऑर्थर रोड जेल भेज दिया गया। तब से ही लगातार जेल के अंदर संजय राउत को लेकर खबरें आ रही हैं। राउत जेल के अंदर बेहद ज्यादा परेशान है, उनका दिन नहीं कट रहा, रात नहीं गुजर रही। बेचैनी और बेबसी के बीच वो कोर्ट में भी नजर आए थे और जब कोर्ट से कहा था कि मिलॉर्ड कोई भी शर्त लगा दो लेकिन मुझे जेल से बाहर कर दो, लेकिन कोर्ट ने भी एक नहीं सुनी और फिर से 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत यानी कि जेल भेज दिया। अब जेल तो जेल है, जेल के अंदर आराम और मौज तो हो नहीं सकती और वही संजय राउत के साथ भी हुआ। हालांकि राउत को कई तरह की सुविधाएं यहाँ दी गई हैं, जिसमें अखबार, किताब, पेन और लिखने के लिए पेपर भी शामिल है। और अब की बार एसी, कागज, कलम, दवात को लेकर बवाल हो गया है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है मुंबई की ऑर्थर रोड जेल के अंदर। सूत्रों के हवाले से खबर है कि संजय राउत जेल के अंदर एक किताब लिख रहे हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, जेल के अंदर राउत किताब लिख रहे हैं। अब किताब लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है, कई सारे कैदी जेल के अंदर पहले भी ये करते रहे हैं, लेकिन इस बार इस बीच इसी किताब को लेकर हंगामा मचा है। जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत की किताब को लेकर जेल प्रशासन को कुछ अलग तरह का अंदेशा हुआ। जेल प्रशासन को शक हुआ कि संजय राउत जेल की छवि बिगाड़ने के लिए, जेल प्रशासन की इमेज खराब करने के लिए कुछ ऐसी बातें लिख रहे हैं जो कि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जेल प्रशासन अपनी तरफ से पूरी मदद संजय राउत को कर रहा है। कोर्ट के आदेश पर जितनी सुविधाएं दी जा सकती हैं वो दी जा रही है, लेकिन संजय राउत ठहरे आलीशान घर में, मखमली बिस्तर पर सोने के आदी, शानदार सोने चांदी के बर्तनों में खाने के आदी। तो उनको यहाँ जेल की जिंदगी कहाँ रास आती, और इसीलिए तो संजय राउत को हर चीज यहाँ खराबी लग रही थी। अब आगे देखिए, जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत को पहले भी हिदायत दी गई थी कि आप जेल में अगर कुछ भी लिखते हैं तो उसे जेल प्रशासन को दिखाना होगा, चाहे वो जेल में लिखी उनकी डायरी हो या फिर जेल में ही लिखी जा रही किताब। अब जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत डायरी भी लिख रहे हैं और किताब भी लिख रहे हैं। जेल सूत्रों के मुताबिक 25 अगस्त के दिन में जेल प्रशासन के आदेश के बाद संजय राउत से वही कागजात यानी कि वो पेपर दिखाने को कहा जो उन्होंने किताब की शक्ल देने के लिए लिखे हैं। तो इस पर संजय राउत इनकार कर दिया। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक पहले तो संजय राउत ने साफ साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि ये उनका निजी मामला है, ये उनका निजी अधिकार है, इसमें दखल ना दें। अब यहाँ पर संजय राउत को एक बार फिर से जेल के नियम कायदे समझाए गए कि जेल के अंदर कुछ भी निजी नहीं होता, यहाँ जो होता है जेल का होता है, जेल प्रशासन का होता है और जेल प्रशासन की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। हालांकि सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने इसके बाद कुछ देर बाद पेपर दिखाने की बात कही और कहा कि वो इसे पूरा करके दिखाएंगे, लेकिन अभी नहीं दिखाएंगे। हालांकि जेल प्रशासन को शक हो रहा था कि संजय राउत कुछ ऐसा लिख रहे हैं जो कि वो दिखाना नहीं चाहते और जेल सूत्रों के मुताबिक इसके तुरंत बाद संजय राउत से वही कागजात ले लिए गए। जी हाँ, संजय राउत इनकार करते रहे, राउत रोकते रहे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस बार थोड़ी सी जबरदस्ती भी हो गई और संजय राउत से जबरदस्ती वो कागजात ले लिए गए, क्योंकि राउत सीधी उंगली से कागजात देने को तैयार नहीं थे और इसीलिए उंगली टेढ़ी की गई। अब जब उन कागजात को देखा गया तो सूत्रों के मुताबिक उसमें जेल डायरी
के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जेल की खामियां, जेल के अंदर हो रही परेशानी, जेल के अंदर की मुश्किलें लिखी हुई थी और जेल प्रशासन की तरफ से दी गई सुविधाओं जैसी कोई बात नहीं थी। कहीं नहीं, संजय राउत सिर्फ अपना एजेंडा बाहर लाना चाहते थे और इससे अलावा ये भी कि सूत्रों के मुताबिक इसमें कई ऐसी बातें लिखी गई थी जो कि केंद्र और राज्य की संस्थाओं के खिलाफ थे और कई बातें तो ऐसी भी थी जिस पर खासा बवाल हो सकता था। तो तुरंत ही संजय राउत को इसे लेकर आगाह किया गया। संजय राउत को साफ साफ चेतावनी भी दी गई कि ऐसी बातें जेल के अंदर नहीं लिखी जा सकती। आपको अपना अनुभव लिखना है, आप अपना अनुभव लिखिए, लेकिन हाँ, ये इसमें नहीं हो सकता है कि सिर्फ गलती, सिर्फ मुश्किलें या फिर सिर्फ परेशानियां ही इसमें आए। आपके साथ जो बेहतर हुआ उसे भी आप लिख सकते हैं। मगर राउत तो लड़ने के मूड में आ गए थे। फिर तो जबरदस्त हंगामा हो गया, तमाशा हो गया। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत बार बार यही कहते रहे कि आप मुझसे जबरदस्ती कागजात कैसे ले सकते हैं, वो मेरा अधिकार है और मैं अपने अधिकार के तहत लिख रहा हूं। लेकिन शायद संजय राउत भूल गए कि जेल के अंदर मानवाधिकार के अलावा कोई अन्य अधिकार नहीं चलता और कागज या फिर पेन किसी का मूल अधिकार तो है नहीं। और यही बात संजय राउत भूल गए और इसीलिए संजय राउत चिल्लाते रहे, बड़बड़ाते रहे, बोलते रहे। हालांकि सूत्रों के मुताबिक काफी देर तक यह हंगामा होता रहा। राउत बोलते रहे, जेल प्रशासन के खिलाफ आवाज भी उठाते रहे और कहते रहे कि उन्हें उनके पेपर वापस चाहिए, हर हाल में चाहिए। हालांकि जेल प्रशासन ने संजय राउत को कागजात वापस नहीं दिए। जी हाँ, जेल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि संजय राउत से पेपर ले लिए गए और संजय राउत को बहुत बड़ा झटका दे दिया गया। अब यहाँ पर जेल सूत्रों का कहना है कि ये बहुत बड़ा हंगामा था, बड़ा तमाशा था और राउत को लेकर इससे बड़ा हंगामा अब तक जेल में नहीं हुआ था। मगर राउत तो बुरी तरह से बिगड़ गए थे और लगातार उन पेपर्स को लेकर बोलते रहे। हालांकि जेल प्रशासन ने एक नहीं सुनी, राउत को पेपर वापस नहीं दिए। हालांकि जेल प्रशासन ने उन पेपर्स का, उन कागजात का क्या किया ये भी पता नहीं चल पाया। लेकिन हाँ, ये जरूर जेल सूत्रों ने साफ साफ बताया कि वो कागजात फिर से संजय राउत को नहीं दिए गए। अब कुल मिलाकर संजय राउत जेल के अंदर भी वही करना चाहते हैं, वही करना चाह रहे हैं जो कि वो जेल से बाहर करते थे। लेकिन जेल के तो अपने नियम है, अपने कायदे हैं। जेल में वो कहाँ चल पाएगा कि अपनी मनमर्जी चला पाए और इसीलिए झटका नहीं, इसे महाझटका कहा जा रहा है। और राउत की बोलती पूरी तरह से बंद हो गई है। राउत के लिए एक तरह से बहुत बड़ा ये झटका लगा है, बहुत बड़ा ये सेटबैक है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, संजय राउत के हालात पर क्या कहना है, जेल के अंदर संजय राउत की बिगड़ती कंडीशन पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर से जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, जिसे देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर करें।